तो अब हम बात करेंगे यार जियोग्राफी के माइंड मैप्स की। एंड जियोग्राफी के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे इंटू टू पार्ट, है ना। एक फिजिकल जियोग्राफी के अंदर एंड एक हम डिवाइड करेंगे अबाउट द इंडियन जियोग्राफी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट फिजिकल जियोग्राफी की। एंड फिजिकल जियोग्राफी में सबसे पहले जो टॉपिक है जिसका माइंड मैप्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं। एंड ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द नेबुलर हाइपोथेसिस। एंड नेबुलर हाइपोथेसिस में सबसे पहले तो इट इज़ गिवन बाय हुम, इट इज़ गिवन बाय इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने इसको दिया था। एंड ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ना, एक मैथमेटिशियन ने, है ना, लोग जो लाप्लास रिवाइज किया इसको, है ना। लाप्लास एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको रिवाइज किया जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसको 1796 में। 1796 में, ठीक है। एंड ये जो है इसके अंदर नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है ना, जो एक नेबुला था भाई, यहाँ पे एक नेबुला था, ठीक है। वहाँ से यहाँ पे सोलर सिस्टम बना, ये और भी ज़्यादा इवॉल्व हुआ, है ना, और भी ज़्यादा बड़ा बना भाई, ठीक है। एंड आज के ज़माने का जो सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, वैसे ही ये इसने बनाया, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस के प्लैनेट जो हैं, प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड आउट ऑफ स्लोली रोटेटिंग क्लाउड्स, है ना, मटेरियल्स के जो क्लाउड है उसको जब रोटेट करते गए तो वो आपस में यहाँ पे, है ना, ये बने हैं। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ यूथफुल सन यार। प्लैनेट्स वेर formed out of slowly rotating clouds of material associated with a youthful sun। ये बोलता है हमारे पास जो नेबुलर हाइपोथेसिस है कि स्लोली रोटेटिंग क्लाउड से बने हैं भाई ये, एंड ये यूथफुल सन के साथ एसोसिएटेड है। तो ये सब आपको एक कीवर्ड्स हैं भाई। कहीं भी आपको स्लोली रोटेटिंग क्लाउड्स का ये वर्ड दिखे तो आपको दिमाग में फट से क्या आना चाहिए, नेबुलर हाइपोथेसिस आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, नेबुलर हाइपोथेसिस आना चाहिए। ओके। एक तरह से रिवाइज जो लाप्लास ने किया था, रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बोलता है अगर हम उसकी बात करें, जिसको लाप्लास ने यहाँ पे रिवाइज किया था, वो क्या बोलता है भाई कि, है ना, और भी ज़्यादा, ठीक है। मैथमेटिशियन लाप्लास रिवाइज किया, उसके बाद फिर से रिवाइज किया गया था ऑटो स्कैमिट्ज एंड कार्ल वाइजकार के द्वारा, ठीक है। ऑटो स्कैमिट्स ये रसिया के थे, एंड कार्ल विस्कर ये जर्मनी के थे। इन्होंने इसको रिवाइज किया। इन्होंने क्या बोला, ये जो सन है इट इज़ सराउंडेड बाय सोलर नेब्यूल, है ना, जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, डस्ट है।
the sun is surrounded by solar nebulae containing mostly hydrogen, helium and dust. And ये जो सोलर नेब्यूल है, it is formed due to the friction and collision of particles formed due to the friction and collision of particles. नेक्स्ट ये जो प्लेनेट है ये कैसे बने हैं भाई? फॉर्म टू द प्रोसेस ऑफ एसेशन, इसमें टूट के जब अलग हुए तो यहाँ पे ये बने भाई। प्लैनेट्स फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसरेशन। तो हमने बात की बोल दी रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट ये तो हमने बात की ओरिजिन में पहले तो नेबुलर हाइपोथेसिस आता है भाई, एक इम्पॉर्टेंट नेबुलर हाइपोथेसिस आता है। उसके बाद हमने बात की बोल दी रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं और यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी की यार। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये क्या बोलता है कि जितने भी मैटर्स हैं फॉर्मिंग द यूनिवर्स ये एग्जिस्ट करते थे एक टाइनी बॉल के फॉर्म में, जिसको इन्होंने सिंगुलैरिटी बोला। एंड जो बिग बैंग हुआ अराउंड 13 बिलियन ईयर एगो, तो वो टाइनी बॉल जो था वो एक्सप्लोड कर गया भाई, उससे ह्यूज एक्सपांसन देखने को मिला। एंड है ना, जो बिग बैंग के 3 लाख साल फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप किया एंड इसने एटॉमिक मैटर के फॉर्मेशन की, ऐसा बोलता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है? ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स existed in one place in the form of a tiny ball. सिंगुलरिटी की फॉर्म में, है ना, तो सिंगुलरिटी कहा भाई। इसमें क्या बोला कि देखो भाई ऑल दी मतलब एट द टाइम ऑफ बिग बैंग around 13 billion year ago the tiny ball exploded violently, जिसकी वजह से क्या हुआ? ह्यूज एक्सपांसन देखने को मिला यार।
एंड इसके वजह से जो टेम्परेचर है विद इन 300,000 years from the Big Bang, temperature dropped to 4,500 Kelvin and give rise to atomic matter. ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द बिग बैंग थ्योरी की। सो हमने बात की अबाउट नेबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी, रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स की। ठीक है, इसमें जो हमारे पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन दी, है ना, अर्ली यूनिवर्स के अंदर जो मैटर एनर्जी कैसे था, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था भाई। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन दी अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, तो जो डेंसिटी था, जो डेंसिटी का डिफरेंस था, इट कज की मैटर जो है आपस में क्लस्टर में बने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो डेंसिटी डिफरेंस caused matter to cluster due to ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होगा, तो आपस में ये क्लस्टर करने लगे भाई, है ना। एंड जो क्लस्टर फॉर्म्ड हुआ, है ना, इट फॉर्म दी बेसिस फॉर गैलेक्सीज कंटेनिंग न्यूमरस स्टार्स। क्लस्टर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स यहाँ पे गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स बने, ऐसा सिचुएशन बनाया। सो क्लस्टर्स फॉर्म्ड दी basis for galaxies containing numerous stars। एंड इसके बाद ये जो गैलेक्सीज थे, है ना, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस क्लाउड, जिसको क्या नाम दिया, नेब्यूल नाम दिया, या फिर नेब्यूला। गैलेक्सीज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस clouds called nebula। एंड जो नेबुला है इट डेवलप्ड लोकलाइज क्लम्स ऑफ डेंस गैसेस। ठीक है, छोटे छोटे, है ना, मतलब छोटे छोटे नहीं, मतलब क्लम्स जो थे ना गैसेस के, वो यहाँ पे नेबुला के अंदर डेवलप हुए भाई। नेबुला डेवलप्ड लोकलाइज क्लम्स ऑफ डेंस गैस। एंड इसके बाद जो डेंस गैस थे, ये क्लम्प किए भाई, है ना, जो डेंस गैस के जो ये क्लम्प्स थे, इट इवॉल्व्ड इनटू स्टार्स about 5 to 6 billion year ago।
है ना, स्टार्स में इवॉल्व हुए जो डेंस गैस क्लम्प्स थे। लेटर जो ग्रेविटेशनल फोर्स साइड क्रिएटेड अ कोर सराउंडेड बाय, एक तरह से रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस बना एंड डस्ट, है ना, बीच में कोर हुआ। ये सब क्यों हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कोर सराउंडेड बाय अ rotating disk of gas and dust। उसके बाद जो गैस थे, ये जो गैस क्लाउड थे, ये कंडेंस हुआ, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म किया भाई। गैस क्लाउड condenses forming small rounded objects rounded object stick together through कोहिजन यार, है ना, जो राउंडेड ऑब्जेक्ट थे आपस में जुड़ गए। क्यों भाई? कोहिजन की वजह से, जिससे इन्होंने प्लैनेट इस्मल्स बनाए। प्लैनेट इस्मल्स मतलब छोटे छोटे प्लैनेट लाइक ऑब्जेक्ट्स। जो कोलिजन्स था एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ? प्लैनेटिस्मस जो है लार्जर बॉडीज में यहाँ पे जुड़ गए, लार्जर बॉडीज की फॉर्म में। सो ट्रैक्शन मर्ज प्लैनेटिस्मल्स इनटू लार्जर बॉडीज एंड दिस लार्जर प्लैनेटिस्मल्स, है ना, एक्सरेट किए और भी ज़्यादा जुड़े और क्या फॉर्म किया? प्लैनेट्स। एक्सरेट टू फॉर्म प्लैनेट्स। ओके, तो ये हमने बात की द फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट की माइंड मैप्स की फॉर्म में। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स की भाई। नाउ हम बात करते हैं कि जो सोलर सिस्टम है भाई, वो सोलर सिस्टम कैसे बना, गैलेक्सीज की तरह से कैसे बने, बाद हमारे प्लैनेटेसिमल कैसे बने। सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम बना कैसा था हमने देख लिया भाई। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की बात करते हैं। इनर प्लैनेट्स जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स जिसको हम जूवियन या फिर गैस जायंट्स बोलते हैं, वो कैसे बने उसकी बात करते हैं। तो भाई सोलर सिस्टम के अंदर एक सन है भाई सबसे पहले तो, है ना। इसके बाद यहाँ पे इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, फिर मार्स है। ये सबको क्या नाम दिया? इनर प्लैनेट्स बोला भाई। उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है ना, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये सबको क्या नाम दिया हमने? आउटर प्लैनेट्स नाम दिया। ठीक है, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सन के अंदर वाले प्लैनेट्स को नाम दिया इनर प्लैनेट्स, बाहर वाले को नाम दिया आउटर प्लैनेट्स। ओके, तो इसमें ये जो सोलर सिस्टम है,
ये जो सोलर सिस्टम है भाई, इसके कंपोनेंट्स अगर हम बात करें तो सन है भाई, 8 प्लैनेट्स हैं, 293 यहाँ पे मून्स हैं। ये डाटा याद नहीं रखना है, बट हाँ कर रहे हैं बात। एस्टेरॉइड्स हैं इसके अंदर, कॉमेट्स हैं, डस्ट है एंड गैसेस हैं। ये कंपोनेंट हुआ सोलर सिस्टम की। फॉर्मेशन की बात की जाए तो फॉर्मेशन के अंदर जो नेबुला था वो कोलैप्स कर गया एंड कोर फॉर्मेशन हुआ अराउंड 5 to 5.6 बिलियन ईयर अगो। है ना। एंड इसकी वजह से यहाँ पे प्लैनेट फॉर्म हुए 4.6 बिलियन ईयर अगो। पहले सन बना, फिर अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होगा। सो यूनिवर्स इज 15 मिलियन ईयर एगो बना, है ना। तो यूनिवर्स कितना पुराना है भाई, 15 मिलियन ईयर एगो जितना पुराना है। ओके 13 ना, यूनिवर्स 13 मिलियन ईयर एगो बना था। एंड जो सन है वो 5.5 या फिर 5.6 बिलियन ईयर एगो, 5 से 5.6 बिलियन ईयर एगो के बीच में बना था। एंड जो अर्थ इट इज़ 4.6 बिलियन ईयर एगो। ठीक है। सो ये हमने बात की अबाउट द कंपोनेंट्स फॉर्मेशन की सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स की यार। इनर प्लैनेट्स जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इसमें हमने बात की अबाउट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स की। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स की। ये जो है ये यहाँ पे रॉक्स हैं, मेटल है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, हायर कंपोजिशन है भाई, मतलब हायर डेंसिटी है। ये जो प्लैनेट्स हैं ये रॉक्स से एंड मेटल से बने हुए हैं यार। And inner planets, they are formed closer where gases could not condense. है ना, इतने पास बने हैं सन के कि यहाँ पे गैसेस जो हैं वो कंडेंस नहीं हो पा रहे हैं। ये सब इम्पोर्टेंट कारण है कि ये सॉरी गैसेस क्यों नहीं, है ना। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट टेरेस्ट्रियल क्यों है, बिकॉज यहाँ पे गैसेस कंडेंस नहीं हो पा रहे हैं। जो सोलर विंड है सन से आर स्ट्रोंगर नियर द सन, तो गैसेस को रिमूव कर दिया जा रहा है। स्ट्रोंगर near the sun, removing the
gases एंड ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं दे आर स्मॉलर एंड हैव वीक ग्रेविटी। तो जो एस्केपिंग गैस है उसको ये सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। दे आर स्मॉलर एंड हैव वीकर ग्रेविटी unable to retain escaping gases। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। इनर प्लैनेट्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी आउटर प्लैनेट्स की यार। ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनको जूवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है एंड गैसियस गैस प्लैनेट्स भी या फिर गैस जाइंट्स भी बोलते हैं इनको। ओके, सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं यार? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एंड ये जो प्लैनेट्स हैं ये लार्जर प्लैनेट्स हैं, इनके पास एक थिक हीलियम एंड हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर है। लार्जर प्लैनेट्स विथ थिक हीलियम एंड हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर। एंड जो सोलर विंड्स हैं यहाँ पे लेस इंटेंस हैं। सोलर विंड्स जो हैं दे हैव स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी। तो जैसे है ना, दे हैव स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी। क्यों स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी है भाई? यहाँ पे गैसेस को खींच के क्यों रख रहे हैं? बिकॉज इनके पास साइज बड़ा है। दे आर लार्जर एंड मोर मैसिव। दे हैव स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी because they are larger and more massive। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी आउटर प्लैनेट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मून। ये जो मून है इट इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। एंड ओरिजिन थ्योरी की बात करते हैं भाई। यहाँ पे ये कैसे ओरिजिन हुआ? ये जो मून था उसके ओरिजिन थ्योरी की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ जाइंट इम्पैक्ट या फिर एक बिग स्प्लैट है ना। अर्थ से यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर आके टकराया तो ये इसका पार्ट बन गया, ऐसा बोलते हैं भाई। ये अर्थ है
इसी के चारों तरफ घूमने वाला ये एक मून है। ओके, तो इसको बोलते हैं कि कैसे बना होगा ये मून, रिजल्ट ऑफ अ जायंट इम्पैक्ट और बिग स्प्लैट। ये अर्थ था, यहाँ पे आके कोई टकराया होगा ऐसा और इसका पार्ट बन गया हो। एंड इसमें बोलते हैं कि अ बॉडी 1 to 3 times द साइज ऑफ मार्स कोलाइड विथ अर्थ। मार्स से बड़ा है भाई हमारा मून, यानी जो कोलिजन था इट अकर्ड शॉर्टली आफ्टर द अर्थ फॉर्मेशन। थोड़ी समय बाद ही यहाँ पे ये हुआ होगा ऐसा मानते हैं। एंड जो इजेक्टेड मटेरियल है वो बाद में ऑर्बिट करना चालू कर दिया अर्थ को, एंड इट फॉर्म द मून अबाउट 4.4 बिलियन ईयर अगो। The ejected material orbited Earth and formed the Moon about 4.44 billion year ago. बहुत सारे क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं छोटे छोटे यार। ओके, नेक्स्ट हमने बात की अबाउट द मून। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ। अर्थ started as a volatile hot body with a thin atmosphere of हाइड्रोजन एंड हीलियम। एक हॉट बॉडी के फॉर्म में ये स्टार्ट किया गया था, बट धीरे धीरे जब अर्थ कूल होने लगा है ना, एज अर्थ कूल, जो डेंसर मटेरियल थे वो सैंक करने लगे, डूबने लगे सेंटर की तरफ, और लाइटर मटेरियल जो था वो बाहरी सरफेस में मूव कर गया। तो अर्थ बना था एक हॉट बॉडी के फॉर्म में जिसमें थिन एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना था, एंड जो डेंसर मटेरियल थे अंदर की तरफ आने लगे, लाइटर मटेरियल बाहर सरफेस की तरफ आने लगे। सैंक टूवर्ड द सेंटर वाइल लाइटर वंस मूव टू द सरफेस।
उसके बाद जो कूलिंग है, इट अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट ऑन अर्थ सरफेस। कूलिंग की वजह से क्या हुआ, क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। कि denser material sank, lighter material moved to the surface। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो फॉर्मेशन हुआ ऑफ द मून फर्दर हिटेड द अर्थ ड्यू टू जाइंट इम्पैक्ट यार। द फॉर्मेशन ऑफ द मून फर्दर हिटेड द अर्थ ड्यू टू द जाइंट इम्पैक्ट। है ना। तो जो अर्थ का मटेरियल था ये सेपरेट हुआ इनटू डिस्टिंक्ट लेयर्स, जो क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, इस फॉर्म में। अर्थ मटेरियल separated into distinct layers, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर की। ओके, तो जो अर्थ था वो किस प्रकार से बना, पहले तो अर्थ बना भाई, अर्थ फॉर्म्स, अर्थ कूल्स, लाइफ बिगिंस एंड अर्थ टुडे। जब बना था अर्थ तो कैसा था, अर्थ जब बना था तो एक गर्म ज्वालामुखी जैसा था, ठीक है। उसके बाद अर्थ धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब अर्थ ठंडा होने लगा तो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड्स का फॉर्म, मतलब कॉन्टिनेंट्स एक तरह से बने यहाँ पे यार। ओके, लाइफ बिगिंस तो हरियाली आई, पेड़ पौधे आए, प्लैनेट्स में जमीन था यहाँ पे, पानी था। और आज जो हम अर्थ देखते हैं वो कुछ इस प्रकार का है। किस प्रकार का है भाई, आज का जो अर्थ है ना, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं इसको। इसमें लाइफ है, इसमें वाटर है,
रहने के लिए जगह है भाई। ओके, तो इस प्रकार से अर्थ इवॉल्व हुआ था यार। और अर्थ पास थ्रू वास्टली डिफरेंट स्टेजेस, है ना, ऑन इट्स वे टू बिकम हैबिटेबल। जो अर्थ जब फॉर्म हुआ था एक तरह से सन को यहाँ पे और, है ना, वर्ल्ड ऐसे आपस में जुड़ा। ठीक है, सन को साइकिल करना स्टार्ट किया 4.6 बिलियन एगो में, कोलाइड किया विथ मार्स साइज ऑब्जेक्ट जिसको हमने बोला अराउंड मून। ठीक है, 50 मिलियन ईयर लेटर, मतलब 4.6 में अगर ये बना था तो 4.4, है ना, के अराउंड यहाँ पे अर्थ के पास मार्स जैसा ऑब्जेक्ट टकराया जो कि मून कहलाया, है ना। एंड देन हमारे पास अर्थ का सरफेस कूल हुआ रैपिडली, सॉलिड क्रस्ट बना, अर्थ में ओशियन बने, इम्पैक्ट बेसिन यहाँ पे, है ना, जो था वो फील्ड हुआ विथ एक तरह से ऑब्जेक्ट्स के साथ, लावा के साथ, तो वो क्रस्ट बना। एंड जो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म था जो अपने पास देखने को मिला, जो कि एक्लूशन एरा में देखने को मिला था, है ना, वो देखने को मिला भाई, जिसमें यहाँ पे ओशियंस के अंदर एल्गी के फॉर्म में, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉर्म में बने। फिर ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर बना। एंड लेटर वो इवॉल्व होते गया, यहाँ पे एबंडेंस देखने को मिला एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन रिच, उससे लाइफ स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें डेट में नहीं जाएंगे, बट ये हमने बात किया अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, हमने बात किया अबाउट द मून, हमने बात किया अबाउट द इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स की बात की, बिग बैंग थ्योरी की, नेबुलर हाइपोथेसिस की, एंड रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस की बात की।